Good morning all of you. वेलकम इन आवर बांदीकुई क्लासेज चैनल। अभी तक हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज देखी थी वो राजस्थान कला एंड संस्कृति, उसमें राजस्थान के दुर्ग और महल हम लोग पढ़ रहे थे और उस कला संस्कृति के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे दुर्ग और महल के। आज आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 21 से। देखिए क्वेश्चन संख्या 21 है और क्या कह रहा है कि बयाना दुर्ग यादव वंश के किस शासक द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन है अजयपाल, विजयपाल, हरबख्शपाल और भारमल। तो देखिए पहली बात तो बयाना की बात करते हैं तो बयाना तो कहाँ पड़ता है, भरतपुर में। बयाना तो कहाँ पड़ता है, भरतपुर ज़िले में पड़ता है। बयाना में तो युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, महाराणा सांगा और बाबर के बीच फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की सेना पराजित हुई थी। तो बयाना तो भरतपुर में है। बयाना नील की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। हरबख्शपाल की बात करते हैं तो इसने तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। भारमल की यदि बात अपन करते हैं तो भारमल मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था, करने वाला प्रथम शासक। मुग़लों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक। तो भारमल के दो बातें याद रखनी है, एक तो मुग़लों के साथ संधि का, मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक था। दूसरा, मुग़लों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। लेकिन अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि बयाना दुर्ग यादव वंश के किस शासक के द्वारा बनवाया गया, तो आंसर होगा विजयपाल। अगला है वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएँ किस दुर्ग से संबंधित है। क्या मेहरानगढ़ से है, कांकड़बाड़ी से है, कुचामन से है, नागौर से है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो ये तो जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। कांकड़बाड़ी की बात करते हैं तो ये तो अलवर में पड़ता है। कुचामन की बात करते हैं तो ये तो नागौर में पड़ता है। और नागौर का किला तो नागौर में ही है, खींवसर का किला भी नागौर में है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि अमर सिंह राठौड़ किसकी बात कर रहा है, अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएँ किस किले से, किस दुर्ग से संबंधित है, तो आंसर होगा नागौर दुर्ग से। किस दुर्ग से संबंधित है, नागौर दुर्ग से। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बताना, इसकी आकृति कैसी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की अपन बात करेंगे अब कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। माधोराजपुरा का किला जो स्थल दुर्ग है राजस्थान के किस जिले में है। क्वेश्चन नंबर 23, माधोराजपुरा का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आपके पास में ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अलवर। बताइए आंसर क्या होगा। माधोराजपुरा का जो किला है वो कहाँ स्थित है, जल्दी बताइए। मैं इतने इनका विश्लेषण करता हूँ और सारे दुर्गों का। तो जयपुर में तो दुर्ग जो है नाहरगढ़ दुर्ग है, जयपुर में ही जयगढ़ दुर्ग है। आमेरगढ़ भी जयपुर में है। जोधपुर में तो मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर में तो मेहरानगढ़ दुर्ग है।
कोटा में तो इंद्रगढ़ दुर्ग है, अलवर में तो बाला किला है, बाला किला के साथ ही अलवर में तो भानगढ़ दुर्ग है, अलवर में तो नीलकंठ और राजौरगढ़ भी है, नीलकंठ व राजौरगढ़। अलवर की बात करें तो यहाँ नारायणी माता का मंदिर भी है, नारायणी माता का मंदिर। आपको बताना है नारायणी माता के मंदिर की पूजा कौन करते हैं, कौन से समाज के लोग करते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अलवर में तो भरतरी का मेला भी लगता है, भरतरी का मेला भी लगता है। अलवर की बात करते हैं तो यहाँ अजबगढ़ दुर्ग भी है, अजबगढ़ दुर्ग। भानगढ़ की तर्ज पर ही जयपुर शहर बसाया गया है, जयपुर शहर बसाया गया है। अलवर की बात करते हैं तो सुअर प्रजनन केंद्र भी अलवर में है, सुअर प्रजनन जो केंद्र है वो भी कहाँ स्थित है, अलवर में है। अलवर की स्थापना तो राव राजा प्रताप सिंह ने की थी, किसने की थी, राव राजा प्रताप सिंह ने। ये सारी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। लेकिन अपना प्रश्न तो है माधवराजपुरा का किला राजस्थान के किस ज़िले में है, तो आंसर होगा जयपुर ज़िला। कौन सा ज़िला है, जयपुर ज़िला। जोधपुर की बात करते हैं तो काजरी और आफरी का मुख्यालय भी कहाँ है, ये दोनों चीज़ कहाँ हैं, जोधपुर में है। जयपुर में तो बहुत सारी चीज़ें, इनका भी अपन आगे विश्लेषण करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, वीर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, और डी होगा जूनागढ़। आप आंसर बताइए, मैं आपको विश्लेषण करता हूँ। वीर जयमल और फत्ता की पूछ रहा है भाई। वीर जयमल और फत्ता वीर सेना नायक थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो सवाई माधोपुर में पड़ता है, सॉरी चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में पड़ता है। जूनागढ़ तो बीकानेर में पड़ता है। बीकानेर में तो करणी माता का मंदिर भी है। जोधपुर दुर्ग की नींव इसी ने रखी थी, करणी माता ने। करणी माता का बचपन का नाम रिद्धिबाई था। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं जिनको काबा कहा जाता है। रणथंभौर तो चित्तौड़ का छोटा भाई है, चित्तौड़ का छोटा भाई है। रणथंभौर में तो न्याय की छतरी है, न्याय की छतरी 32 खंभों की है। रणथंभौर में तो जोगी महल भी है। रणथंभौर में तो सुपारी महल भी है। रणथंभौर के दरवाजे को, प्रथम दरवाजे को या प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाज़ा कहते हैं। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ तो राजसमंद में है। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ भी है। कटारगढ़ को तो मेवाड़ की आँख कहते हैं। मेवाड़ की आँख किसको कहते हैं, कटारगढ़ को कहते हैं। इसमें तो एक महल भी है कटारगढ़ में जिसका नाम है बादल महल। किसका जन्म हुआ था, प्रताप का। बचपन का नाम क्या था, कीका। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो राजस्थान का गौरव है, राजस्थान का गौरव है। किलों का सिरमौर भी चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। लेकिन प्रश्न है, जयमल व फत्ता की मूर्तियाँ तो जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ है, जूनागढ़ बीकानेर में स्थित है। याद हो गया होगा आपको। देखिए, एक कॉन्सेप्ट से यानी एक प्रश्न से
लगभग 10-15 प्रश्न बन रहे हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझिए कि अपन दुर्ग में नहीं छोड़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर करते हैं, मैगजीन अकबर का किला कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, मैगजीन दुर्ग या कह दो अकबर का किला, अकबर का किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, अजमेर, आमेर, अजमेर, आमेर, जयपुर और चौथा ऑप्शन है अलवर। जल्दी, ये वैसे आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा क्योंकि सबको पता है अकबर का जो किला है वो कहाँ है। अकबर का जो किला है वो कहाँ है वो सबको पता है। तो देखिए, अजमेर की यदि अपन बात करते हैं तो अजमेर का प्राचीन नाम तो अजय मेरू था। किसने बसाया था? अजय राज ने बसाया था। अजय राज ने यहाँ किला बनवाया। कब बनवाया? 1113 में। अजमेर शहर कब बसा? 1113 में। यहाँ तो फाय सागर, आना सागर तथा पुष्कर झील भी है। पुष्कर झील है। विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहाँ है? अजमेर में है। दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला, राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला भी कहाँ है? पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? अजमेर है। आरपीएससी और आरबीएससी का कार्यालय भी कहाँ है? अजमेर में है। राजस्व विभाग का कार्यालय अजमेर में है। तो अजमेर का आपको पता होना चाहिए। अजमेर की जो आकृति है वो तो कैसी है? त्रिभुजाकार है। अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। अजमेर को तो राजस्थान का क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। राजस्थान अजमेर को कहते हैं। आमेर की और भी अजमेर के अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी भी कहाँ है? अजमेर में है। अंडों की टोकरी भी कहाँ है? अजमेर में। देखिए अजमेर के बारे में कितना अच्छा प्रश्न बन रहा है। दूसरा, राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत, सहकारिता की शुरुआत भी कहाँ से हुई? अजमेर से हुई। 1904 में हुई। अजमेर का कोड तो 01 है। अजमेर के परिवहन जो कोड है वो तो 01 है। अजमेर राजस्थान का 26वां ज़िला है। कौन सा ज़िला है? राजस्थान का 26वां ज़िला है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अजमेर में आना सागर, बारादरी, 12 सुभाष उद्यान, सुभाष उद्यान, ये सारे कहाँ हैं? अजमेर में हैं। अजमेर के बारे में काफ़ी डीपली हो गया। तो देखिए, आमेर को तो आपको पता ही है। जयपुर में जयगढ़ है, नाहरगढ़ है। अलवर में बाला किला है। अभी मैंने अलवर के बारे में बता दिया। अपन ने पूछा है मैगजीन दुर्ग अकबर का किला, जिसको अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, कहाँ है? अजमेर ज़िले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, सर टॉमस रो अपना परिचय, सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पे दिया? सर टॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया? ऑप्शन है मेहरानगढ़, लोहागढ़, मैगजीन या बसंतगढ़। गढ़, लोहागढ़, मैगजीन दुर्ग या बसंतगढ़।
तो मेहरानगढ़ दुर्ग तो जोधपुर में है। आप आंसर बताइए फटाफट इतने। मेहरानगढ़ दुर्ग तो जोधपुर में है, लोहागढ़ तो भरतपुर में है, मैगजीन दुर्ग तो अजमेर में है और बसंतगढ़ तो सिरोही में है। ये पता होना चाहिए। प्रश्न है सर टॉमस रो जो व्यापार के उद्देश्य से यहाँ आए थे, उन्होंने जहांगीर को अपना परिचय किस दुर्ग में दिया? तो मैगजीन दुर्ग में दिया। कौन से दुर्ग में दिया? मैगजीन दुर्ग में दिया। और मैगजीन दुर्ग को तो अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न जो है अब लिख रहा हूँ मैं आरपीएस, उसमें आरपीएससी के द्वारा पीएसआई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है 27, है ना। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? जो भी हैं जितने हैं देख लेना। क्वेश्चन नंबर शायद 27 वही अपना चल रहा है। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 27, दुर्ग को राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला कहते हैं? ये प्रश्न हालांकि मैंने पहले समझा दिया है। सोनारगढ़, भद्राजूण, नागौर, जयगढ़। सोनारगढ़, भद्राजूण, सोनारगढ़, भद्राजूण, नागौर और डी ऑप्शन है जयगढ़। ये राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हे का टीला कहते हैं? चिल्हे का टीला मैंने आपको बताया भी था, चिल्हे का टीला किसे कहा जाता है। बात करते हैं सोनारगढ़ तो जैसलमेर में है। सोनारगढ़ तो जैसलमेर में है। भद्राजूण का विशेष तौर पर ध्यान रखना। भद्राजूण पहले बाड़मेर में था, वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान भौगोलिक स्थिति में ये जालोर में आता है। नागौर का किला तो नागौर में है, जयगढ़ का तो जयपुर में है। प्रश्न पूछा है चिल्हे का टीला, तो चिल्हे का टीला तो किसको कहते हैं? जयगढ़ को कहते हैं। चिल्हे का टीला तो किसको कहते हैं? जयगढ़ को कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है जयबान जिसका नाम है, वो भी कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग रखी हुई है। जय सिंह सेकंड ने तो इसका निर्माण करवाया था। नागौर की बात करते हैं तो नागौर तो अमर सिंह की याद में छतरी बनाई गई है। और दुर्ग के बारे में तो आपको पता ही है। जैसलमेर यहाँ पहुँचने के लिए लोहे की टांगों की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी ये अपना जो प्रश्न था चिल्हे का टीला जयगढ़ दुर्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन। ऑप्शन देखिए, मेहरानगढ़, जोधपुर, एक तरफ दुर्ग है दूसरी तरफ ज़िले हैं, जोधपुर। बी ऑप्शन है जूनागढ़, बीकानेर, जूनागढ़, बीकानेर। सी ऑप्शन है लोहागढ़, जैसलमेर, लोहागढ़, जैसलमेर। और डी ऑप्शन है रणथंभौर, सवाई माधोपुर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। प्रश्न पूछा है सुमेलित नहीं है, तो देखिए मेहरानगढ़ तो जोधपुर में ही है, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। जूनागढ़ तो बीकानेर में ही है, राय सिंह ने इसको बनवाया था। लोहागढ़ जैसलमेर में नहीं है, लोहागढ़ तो कहाँ है? भरतपुर में है। अभेद्य दुर्ग है, मिट्टी का किला है। रणथंभौर तो कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? वैसे आपको मैंने समझा दिया इसको भी। कटारगढ़ दुर्ग
किस दुर्ग में स्थित है? बार बार रिवीजन का मतलब है आपके मेमोरी में एकदम सारी चीज़ फिट हो जाना। चित्तौड़गढ़, गागरोड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी है गागरोड़, सी है कुंभलगढ़, डी है अचलगढ़। ये सब आपको याद है वैसे, लेकिन अपन को तो इसका वर्णन करना है। चित्तौड़गढ़ किले की बात कर रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ तो किलों का सिरमौर है, किलों का सिरमौर है, किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ है। इसको तो राजस्थान का गौरव कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गौरव कहते हैं। इसकी जो आकृति है किले की वो व्हेल मछली के समान है, व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। और आप बताइए राजस्थान का कौन सा ज़िला है जिसकी आकृति भी व्हेल मछली के समान है, ये आपको बताना होगा। तो राजस्थान का जालोर जो ज़िला है उसकी आकृति भी व्हेल मछली के समान है, ध्यान रखना। गागरोड़ दुर्ग की बात करते हैं, ये तो झालावाड़ में है। गागरोड़ दुर्ग जल दुर्ग है, काली सिंध व आहू नदी के किनारे पर है। इस दुर्ग की नींव नहीं है, ध्यान रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग तो राजसमंद जिले में, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को महान दीवार कहते हैं, जिसकी लंबाई 35.8 यानी लगभग 36 किलोमीटर है। एक साथ इसके परकोटे के बारे में कहा जाता है कि एक साथ 4 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही तो कटारगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही तो कटारगढ़ दुर्ग है। और इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इतनी ऊंचाई या इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है, कटारगढ़ के बारे में कहा था कि इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि इसको देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अचलगढ़ दुर्ग तो सिरोही में है, अचलगढ़ दुर्ग तो कहाँ है? सिरोही में है, ध्यान रखना। अचलगढ़ जो दुर्ग है वो तो कहाँ है? सिरोही में है। इसका निर्माण तो परमार शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था, पुनर्निर्माण तो किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। कहा जाता है कि राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30, और नाहरगढ़ का पुराना नाम है, नाहरगढ़ का पुराना नाम है चुका है। प्रश्न कैसे भी बनकर आ जाता है, ध्यान रखना। नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है भाई? सवाईगढ़ है, सवाईगढ़। बी ऑप्शन सुदर्शनगढ़, सी ऑप्शन आमेरगढ़ और डी ऑप्शन विजयगढ़। बताइए, फटाफट बताइए। नाहरगढ़ का पुराना नाम पूछा है, तो नाहरगढ़ का पुराना नाम की बात है। इसका निर्माण तो सवाई जयसिंह ने करवाया था, सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग का।